Jai Sri Ram. Chapter Redox Reaction. Oxidation number. The charge present on any atom in a given compound or molecule is called oxidation number or oxidation state. The charge present on any atom in a given compound or molecule is called oxidation number or oxidation state. के MnO4 Mn क्या X suppose that ठीक है, तो x प्लस वन प्लस फोर इंटू माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स प्लस वन माइनस इट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन x इक्वल्स टू प्लस सेवन. ओके, अब देखते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर. रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन देयर एलिमेंटल स्टेट और नेटिव स्टेट इज जीरो. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन देयर एलिमेंटल स्टेट और नेटिव स्टेट इज़ ऑलवेज ज़ीरो. जैसे Na सॉलिड है अगर तो ज़ीरो, Cu सॉलिड ज़ीरो, Cl2 गैस ज़ीरो, S2 गैस ज़ीरो, Zn सॉलिड ज़ीरो, Br2 लिक्विड ज़ीरो, CO2 गैस है इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. क्यों? क्योंकि ये CO2 कंपाउंड है और हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एलिमेंटल स्टेट, बस एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है. ओके, व्हेन एटम्स हैव फॉर्म्ड बॉन्ड्स विथ other of the same element, their oxidation number is zero. When atoms have formed bond with atoms of same element, अगर वो same element से bond बनाया, then their oxidation number is zero. Okay, the oxidation number of group 1 and group 2 elements is alkali metals and alkaline earth metal. The oxidation number of group 1 and group 2 element is 1 and 2. जो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसके लिए +1. ओके, और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि ग्रुप 2 में आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ये क्या +2. ओके, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ ऑलवेज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड. जैसे H2O, यहाँ पे H, ये +1. ठीक है, MgH2, यहाँ पे ये -1 आ गया क्योंकि ये मेटल हाइड्राइड है. जैसे NaH, क्योंकि सोडियम जो ये मेटल है तो इसका तो हमेशा +1 ही होगा, देन यहाँ पे हाइड्राइड जो है इसका -1 आ गया. ओके, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्सोफ्लोराइड. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट पेरोक्साइड. पेरोक्साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये -1 होता है. पेरोक्साइड लिंकेज बना रहा है या फिर कह दें पेरोक्साइड बॉन्ड बन रहा. ओके, सुपर ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन -हाफ, सुपर ऑक्साइड में -1/2. KO2, 2x + 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/2. ओके, ऑक्सोफ्लोराइड. ऑक्सोफ्लोराइड अगर OF2 है देन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता उस पर नेगेटिव चार्ज आता है. ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस ऑक्सीजन के लिए x ले लिया, x -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +2. यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया +2 में. ऑक्सोफ्लोराइड जब OF2 था तब, अगर O2F2 है देन 2x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +1. ओके, अगर ओजोनाइड है KO3, यहाँ पे O ऑक्सीजन का आता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3, +1 + 3x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3. वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी क्या है? वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम है या फिर इक्वल है देन वैलेंसी इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 अगर है देन वैलेंसी इक्वल्स टू 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इतना ग्रुप है. वैलेंसी ग्रुप 1 के लिए 1 आएगा, 2 के लिए 2 आएगा, 13 के लिए 3, 14 के लिए 4. ठीक है, बट इसके बाद 15 जैसे है तो यहाँ पे 8 - 5 इक्वल्स टू 3, इसके लिए 3, फिर 2, फिर 1. ओके, the oxidation state of halogen group 17 is always -1 except interhalogen compound. The oxidation state of halogen जो कि ग्रुप 17 है, the oxidation state of halogen group 17 is always -1 except interhalogen compound. The oxidation state of halogen is always -1 except interhalogen compound. Interhalogen compound
क्या होता है, फॉर्म्ड बाय 2 और मोर हेलोजन, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके लिए हम लोग माइनस साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ClF3, तो Cl के लिए फाइंड आउट करें x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +3, ICl x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +1, BrF5, फ्लोरीन यहाँ पे ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +5, ओके। ClO3 माइनस x माइनस 3 to 6 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू +5, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, इसलिए, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयंस इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। जैसे Na+, ये +1, Mg2+, तो इसके लिए +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। हाँ, कोई भी अगर आयन है, जैसे SO4 माइनस, इसका क्या है, -2, CO3 -2 है, C2O4 -2। हाँ, इसका ये स्ट्रक्चर है, कभी कभी इसका ये लिखा हुआ रहता है CO- और CO-, तो ये क्या हो गया ओवरऑल, तो C2O4 ओके, तो इसका 2- हो गया। अजाइड M3-1, तो इसका हो गया -1। नाइट्राइड M3- इक्वल्स टू -3, ठीक है। The oxidation state of radicals is equal to charge present on them. The oxidation state of radicals is equal to charge present on them. जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, the oxidation state of radicals is equal to charge present on them. जैसे radicals यहाँ पे स्पीसीज जो है, ग्रुप ऑफ एटम्स इन विच चार्ज प्रेजेंट, NO3- नाइट्रेट, इसके लिए क्या हो गया -1, ठीक है। CO3 कार्बोनेट -2, C2O4 ऑक्सीडेट, देन -2, ओके। KMNO4 पोटासियम पर मैग्नेट, 1 + x- इट इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +7, ठीक है। Cr2 डाइक्रोमेट, तो यहाँ पे 2x - 17 इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आ गया +7, ठीक है। वैसे हो गया। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर। For every single covalent bond, more electronegative atom has -1 oxidation state और less electronegative atom has +1 oxidation state, ठीक है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OS, सिंगल बॉन्ड OH। हाइड्रोजन ये तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये +1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है -2, तो यहाँ पे सल्फर पे इसके चलते +1 आया, फिर इधर वाले ऑक्सीजन +1, फिर वहाँ पर ऑक्सीजन है -2, या +2 हो गया, इधर भी +2, तो +6 आ गया, ओके। H2SO4 ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 इंटू 2 किए और -H2O2, तो यहाँ पे H2S2O6 डायथायोनिक एसिड H2S2O6, इसमें इंटू 2 किया -H2O2, देन क्या बना, डायथायोनिक एसिड H2S2O6, ओके। इंटू 2 -H2O, तो क्या बना, ऑलियम H2S2O7 ऑलियम। अब मार्सल्स एसिड ये कैसे बना, इंटू 2 -H2, तो ये बना मार्सल्स एसिड इंटू 2 -H2, H2S2O8, ओके। अब आता है मार्सल्स एसिड, सबसे पहले देखते हैं H2S2O8 है, तो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, फिर दूसरा मॉलिक्यूल पे, इन दोनों के बीच से 2 OH हटा दिए, तो यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज बन गया, 1 पेरोक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट, और N फैक्टर इसका क्या हो गया, 2। क्यों, एक इधर से हाइड्रोजन जा सकता है, एक इधर वाला हाइड्रोजन जा सकता है, तो यहाँ पे मार्सल्स एसिड कैसे बना, 2 × H2SO4 -H2, ठीक है। अब ऑलियम क्या है, H2S2O7 ऑलियम, 2 × H2SO4 -H2O, 2 × H2SO4 -H2O इक्वल्स टू H2S2O7 ऑलियम। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करके एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल दो तो हो जाएगा। S डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इधर भी S डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकल रहा है, S डबल बॉन्ड, फिर इधर हो गया सिंगल बॉन्ड OH, फिर इधर SOS, यहाँ पे ये बॉन्ड बना, तो 1 SOS बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड OH, ओके। H2S2O7
H2S2O7 डायथायोनिक एसिड 2 into H2SO4 minus H2O2 is equals to H2S2O6. डायथायोनिक एसिड इंटू 2 is equals to 2 into H2SO4 minus H2O2 तो यहाँ से जब 20 से 2 H2O2 निकला देन बना डायथायोनिक एसिड. देन S डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड OH. तो यहाँ पे S सिंगल बॉन्ड S प्रेजेंट है, 1 SS बॉन्ड प्रेजेंट. ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, P डबल बॉन्ड OH H3PO4 S3PO3. हाँ तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, यहाँ पे तो -2 था तो यहाँ पे +2 आ गया. इसके चलते फिर यहाँ पे -1 तो यहाँ पे 1 2 3 3 + 4 5 तो यहाँ पे आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5. ओके अब देखते हैं S3PO3 तो P डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही और फिर ये 3 बॉन्ड बना रहा तो OH और एक बचा H. तो H तो ज़्यादा है, सॉरी H इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो इस पर +1 आ गया तो इसके चलते यहाँ पे -1 तो यहाँ पे 1 2 3 4 +4 -1 तो यहाँ पे +3 हो गया. ठीक है S3PO2 P डबल बॉन्ड O फिर यहाँ पे OH फिर HH. ओके देन यहाँ पे 1 2 3 +3 -2 इक्वल्स टू +1. ओके CrO5 Cr डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फिर यहाँ पे अटैच हो गया. ठीक है CrO सिंगल बॉन्ड O अटैच हो गया. 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे आया +6. 2 पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है. ओके K3CrO8 बीच में Cr है, एक इधर पेरोक्साइड लिंकेज बना. ओके फिर इधर CrOOK. ठीक है 1 2 3 4 4 पेरोक्साइड बॉन्ड बना और इसके ऊपर चार्ज कितना है 1 2 3 4 5 +5. ठीक है Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ FeO एंड Fe2O3. FeO जो यहाँ पे +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का और यहाँ पे Fe2O3 जो है यहाँ पे +3. ओके तो यहाँ पे एवरेज कितना आया +2 +3 +3 दो बार क्योंकि यहाँ पे Fe2 +3 वाला 2 है. ओके देन 8/3. ठीक है 3x + 4 × -2 इक्वल्स टू 0 3x इक्वल्स टू 8 x इक्वल्स टू 8/3. ब्लीचिंग पाउडर CaOCl तो एक इधर डायरेक्ट अटैच है Ca से मतलब कैल्शियम से डायरेक्ट अटैच है, एक इधर क्लोरीन एंड देन इधर एक ऑक्सीजन फिर इधर एक Cl तो CaOCl. तो यहाँ पे Cl एक +1 और यहाँ पे -1 तो फिर जो कार्बन जो Ca से मतलब जो क्लोरीन कैल्शियम से डायरेक्ट अटैच है तो यहाँ पे कैल्शियम से पे तो +2 हो गया तो यहाँ पे इसके लिए हो गया -1 फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन फिर उसके बाद Cl तो ऑक्सीजन से जो अटैच है तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 देन इधर +1. ओके देन Cl ये यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 Cl +1 है और फिर -1 Cl दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है +1 और -1. ओके CrO6 Cr सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड इससे अटैच है फिर Cr सिंगल बॉन्ड O फिर इससे अटैच है फिर Cr सिंगल बॉन्ड O फिर इससे अटैच है. तो यहाँ पे Cr पे कितना है 1 2 3 4 5 6 Cr +6. फिर उसके बाद आता है कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 3 कार्बन लगातार है 1 2 3 फिर उसका डबल बॉन्ड O. एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन +4/3 +4 कैसे जो लास्ट वाला ऑक्सीजन है उस पर तो -2 का उसके वजह से कार्बन पे +2 फिर लास्ट वाला जो ऑक्सीजन है उस पर -2 है तो उसके वजह से कार्बन पे +2 और बीच वाला कार्बन पे जो है वो 0. ओके तो यहाँ पे जो कार्बन है उस पर हो गया +4/3 तो टोटल चार्ज ऑन कार्बन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो +4/3. FeCO5 CO क्या है यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड तो इसका चार्ज 0 देन x + 5 × 0 = 0 तो x = 0. ओके
Br3O8 Br3O8 Br एक साथ है बीच में, फिर उसका डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, फिर बीच वाले Br पे डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, फिर लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। लास्ट वाले Br पे +6 आ गया, 1 2 3 4 5 6 +6 आ चुका है। बगल वाले ब्रोमीन की वजह से तो 0, क्योंकि ये दोनों सेम है एटम, तो इस वजह से इस पर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये बीच वाला जो है डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, 2 ऑक्सीजन ऊपर नीचे, तो यहाँ पे +4 आ गया, फिर लास्ट वाला +6। ओके, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इक्वल्स टू 6 + 6 12 13 14 15 16, टोटल हो गया 16। 16 अपॉन कितना है नंबर ऑफ एटम ब्रोमीन का 3, तो 16/3। ओके, NH3 हाइड्राजोनिक एसिड HN3 हाइड्राजोनिक एसिड HN3, एक H कनेक्ट है नाइट्रोजन से, फिर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, फिर ये N से अटैच है, सिंगल बॉन्ड H जो है डायरेक्ट N से अटैच है, फिर एंड सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N फिर से अटैच। ओके, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N इक्वल्स टू -1/3 3 नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन पे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में, तो यहाँ पे इस पर -1 आ गया, तो -1/3, क्योंकि ये तो जो नाइट्रोजन है जो डायरेक्टली अटैच एक दूसरे से डबल बॉन्ड से, ये तो 0 आ चुका है, तब पे क्या -1/3। ओके, H2SO5 कैरोज एसिड S डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, इधर OH और बगल में OH होता है सल्फ्यूरिक एसिड में, एक और O को इंसर्ट कर दिया गया, तो फिर यहाँ पे हो गया OOH। 1 peroxide लिंकेज इज प्रेजेंट। ओके, और यहाँ पे सल्फर पे चार्ज कितना है 1 2 3 4 5 6 +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आता है Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट S डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड ONA, फिर 4S था तो पहले 4S को बीच में लिख दो, फिर लास्ट वाला S जो डबल बॉन्ड हो ONA, ठीक है, फिर इधर डबल बॉन्ड हो ONA। 6 ऑक्सीजन था 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, Na2 2 N इधर 1 इधर। ओके, तो अब सल्फर पे काउंट करते हैं, तो बीच वाला जो सल्फर है उस पर 0 डाल दिया गया, क्योंकि बस वो सल्फर से अटैच है। जो लास्ट वाला है वो ऑक्सीजन से अटैच है, तो 1 2 3 4 5, तो इस पर +5 है, फिर इधर वाले पे +5। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इक्वल्स टू क्या हो गया सल्फर का 5 + 5 + 0 + 0 अपॉन 4, तो फिर 5 5 10 हो गया, 10/4 ये हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे ये भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और या ये कह सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इक्वल्स टू इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, हाँ, और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, यस दिस ऑल्सो करेक्ट। इलेक्ट्रॉन लॉस रिटर्न ऑन प्रोडक्ट साइड, जैसे Na से बना Na+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, P3- से बना P-1 प्लस 2 E-। ओके, रिडक्शन क्या हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन क्या है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो गया यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इक्वल्स टू डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, और ये कह सकते हैं इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, हाँ जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन रिटर्न इन रिएक्टेंट साइड, यस। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तब एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है
तब एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, हाँ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आता है ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेस अदर एंड गेट रिड्यूस इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। ऑक्सीडाइजेस अदर एंड गेट रिड्यूस इटसेल्फ। ओके, अब रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर एंड गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। रिड्यूसिंग एजेंट reduces other and get oxidize itself। जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, इससे क्या बना? MnO प्लस CO2। ओके, यहाँ पे Mn प्लस 7 में है और फिर बाद में प्लस 2 में, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया? रिडक्शन हुआ। तो ये कैसा है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज किया और खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ओके, तो जिसका रिडक्शन हो रहा वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर जिसका रिडक्शन हो रहा वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो गया वो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे C2O4 2 माइनस से CO2 बन गया, पहले +3 से +4 में चला गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये कैसा काम किया? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह दूसरों को रिड्यूस किया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ओके, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एन फैक्टर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या देखेंगे? टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में देखेंगे, और रिडक्शन में क्या देखेंगे? टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे C2O4 2 माइनस से CO2, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 4 माइनस 3 है तो 1 आ गया, ठीक है। 1 इंटू लेफ्ट साइड पे देखेंगे कितना एटम है? 2 था, तो इंटू 2 इक्वल्स टू 2 हो गया। ओके, रिडक्शन में क्या? टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होता है? टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। MnO4 माइनस से MnO, यहाँ पे +7 से +2 में जा रहा, एन फैक्टर क्या हो गया? 5, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसके लिए एन फैक्टर इक्वल्स टू N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ए से बन रहा B प्लस C, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसे कहेंगे N1, और इसका रिडक्शन हुआ तो इसे कहेंगे N2। ओके, N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन फॉलोइंग and find n factor also। okay, Cr2O7 2 minus plus Cl minus 1 Cr plus 3 plus Cl2, तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cr2O7 2 माइनस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस। और फिर Cl माइनस 1, ये क्या है? सॉरी, Cr2O7 2 माइनस जो है यहाँ पे इसका +6 में और बाद में ये +3 में, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, +6 से +3 में चला गया, तो ये क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर इधर क्लोरीन -1 से 0 में चला गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, वैसे MnO4 माइनस प्लस Cr2O4 माइनस 2, इससे क्या बना? MnO2 प्लस CO2, तो यहाँ पे +7 से +4 में गया Mn, क्या हो गया? इसका रिडक्शन, तो ये क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, ठीक है। C2O4 2 माइनस, यहाँ पे कार्बन +3 से +4 में गया, इसका ऑक्सीडेशन हो, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, एन फैक्टर फाइंड आउट करना था। अगर तो वही जो चेंज हुआ, मतलब जैसे +6 में था +3 में गया, तो 3 का चेंज हुआ 3 इंटू पहले क्रोमियम 2 था इंटू 2। ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस इंटू वैलेंसी। ओके, जैसे फॉस्फोरस 15 है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3। ओके, redox reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction। MnO4 माइनस प्लस Cr2O4 माइनस 2 से MnO2 प्लस CO2 बना। MnO4 माइनस प्लस Cr2O4 माइनस 2 से MnO2 प्लस CO2 बना, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction, disproportionation reaction। combination reaction in which simpler substance combine to form a compound।
कॉम्बिनेशन में ये कंबाइन किया, जैसे कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस से बना CO2, ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। बाद में कार्बन +4 में आया और ऑक्सीजन -2 में, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया और फिर ऑक्सीजन का रिडक्शन। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। H2 गैस प्लस Cl2 गैस से बना HCl गैस, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ H2 का एंड क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच one compound decomposes into simpler substance. Reaction in which one compound decompose into simpler substance. KClO3 से KClO3 हीट के इसको KCl प्लस O2 बना, KCl प्लस O2 बना। ओके, क्लोरीन +5 से -1 में गया, इसका रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन -2 से 0 में गया, इसका क्या हुआ, सॉरी क्लोरीन यहाँ पे +5 से -1 में गया था, तो इसका रिडक्शन हो गया, हाँ कम हो गया। और फिर ऑक्सीजन -2 से 0, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, CaCO3 से डिकम्पोज हो गया, बना CaO प्लस CO2, Ca और CO2, CaCO3 तो यहाँ पे सॉरी CaCO3 होता, तो यहाँ पे कार्बन +4 में, बाद में भी कार्बन +4 में है। ऑक्सीजन पहले भी -2 में, बाद में -2, मतलब नॉट रिडॉक्स रिएक्शन है। डिकम्पोज हुआ, टूटा तो सही, बट ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, मतलब एवरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो तरह का होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट Zn प्लस CuSO4 से बना ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड, तो यहाँ पे Zn 0 से +2 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, Cu +2 से 0 में गया, ये के रिडक्शन हो गया। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट Zn प्लस H2SO4 से ZnSO4 प्लस H2, Zn प्लस H2SO4 से ZnSO4 प्लस H2। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, H को डिस्प्लेस कर दिया, Cu प्लस H2SO4 नो रिएक्शन, क्योंकि Cu इससे लेस रिएक्टिव है इसलिए। हाँ ठीक है, अब आता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच एटम ऑफ सेम एलिमेंट एंड ऑफ सेम कंपाउंड is oxidized as well as reduced is called disproportionation reaction. Reaction in which atoms of same element and of same compound is oxidized as well as reduced is called disproportionation reaction. जैसे Cl2OH माइनस के प्रेजेंस में ClO3 माइनस बना प्लस ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे पहले 0 था, फिर क्लोरीन +5 में गया, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, फिर बाद में -1 में गया, तो इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन सेम एटम था और बस इसी कंपाउंड का Cl2 था, बस इससे ये बना। इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, तो एन फैक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे चेंज कितना का था, 5 का 5 × 2, तो यहाँ पे 10 आया। फिर बाद में चेंज है 1 का, 1 × Cl2 था पहले, तो × 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। N1 × N2 अपॉन N1 प्लस N2 5/3 ये आ गया। अब अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास Cl2 का अपॉन एन फैक्टर मतलब 5/3, 3 ऊपर आ गया। ओके, अब देखते हैं Cl2 प्लस NaOH, इससे बना NaCl2O3 प्लस NaCl, यहाँ पे भी Cl2 है, NaOH हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड है, तो NaClO3 प्लस NaCl बना। तो यहाँ पे एन फैक्टर देखेंगे, पहले क्लोरीन 0 में था, बाद में +5 में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 5 × 2 10 हो गया। ठीक है, बाद में NaCl बना, तो मतलब Cl-1, तो 1 × 2 2 हो गया। तो यहाँ पे एन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, N1 × N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए याद रखना। ठीक है, Cl2 प्लस NaOH अगर कोल्ड है देन NaClO प्लस NaCl, तो यहाँ पे पहले Cl2 जो था मतलब क्लोरीन गैस ये 0 में था, बाद में +1 में आया, तो मतलब 1 × 2 एन फैक्टर 2 हो गया। बाद में फिर -1 में एक बार होगा, तो फिर 1 × 2, तो यहाँ पे भी एन फैक्टर 2 हो गया। एन फैक्टर इक्वल्स टू N1 × N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, आइडेंटिफाई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड ऑल्सो कैलकुलेट एन फैक्टर। I2 प्लस OH माइनस से I माइनस प्लस से IO3 माइनस, यहाँ पे 0 से -1 में गया, एन फैक्टर 1 × 2 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, 0 से -1 में गया।
ठीक है। ऑक्सीडेशन के टाइम यहाँ पे 0 से +5 में गया, तो यहाँ पे 5 × 2, तो यहाँ पे n फैक्टर 10 आया, तो n फैक्टर इक्वल्स टू 2 × 10 अपॉन 10, सॉरी अपॉन 10 + 2 ना, n1 × n2 अपॉन n1 + n2। ओके, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, F2 + NaOH, F2 + NaOH, इससे क्या बना, NaF + OF2, F2 + NaOH से बना NaF + OF2। It is a redox reaction. It is a redox reaction, but not a disproportionation reaction. It is a redox reaction क्योंकि यहाँ पे एक बार फ्लोरीन -1 में है और फिर -1 में है, मतलब ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में था, +2 में एक बार हुआ। इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, हाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हो रहा, बट नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एलिमेंट सेम कंपाउंड का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाना चाहिए प्रोडक्ट, बट ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखते हैं, अगर एन फैक्टर फाइंड आउट करना है, जैसे एक क्वेश्चन है, AX/BY से बना AZ/BW + AMBN, मतलब पहले A जो था वो +P में था, बाद में +R और एक +P में, मतलब एक तरह का जो कंपाउंड बनाया उसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, बट दूसरे में कंपाउंड में नहीं चेंज हुआ। तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और दूसरे में ऑक्सीडेशन नंबर नॉट चेंज। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, एक में चेंज हो रहा है और एक में चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। उसके बाद एन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है इनटू नंबर ऑफ एटम अंडरगोइंग चेंजेस, नंबर ऑफ एटम अंडरगोइंग चेंजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक देखते हैं, जो था उसको डायरेक्ट बैलेंस करके हम बोल देते हैं, ठीक है। 2KMnO4 + 16 HCl से बना 2KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2। तो यहाँ पे Cl-1 जो है ये तो -1 में ही रह गया, ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, बट एक जगह फिर इसका Cl2 ये आ गया 0 में, मतलब -1 से 0 में चेंज हुआ, बस ये दो तरह चेंज है, एक में कोई चेंज, एक में चेंज। तो क्या था, जितना चार्ज में चेंज हुआ, तो पहले Cl था -1 में, अब 0 हो गया, तो चेंज कितना का हुआ, 1 का, 1 × नंबर ऑफ एटम चेंज, तो कितना हो गया 5 Cl2, तो 5 × 2 10 Cl के एटम में चेंज हुआ है, तो 10 अपॉन जितना इनिशियल में था टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है क्लोरीन का 16, तो अपॉन 16। ओके, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। देखते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, पहले दोनों को अलग अलग लिख लिया, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ओके, सेकेंड स्टेप, add both the reaction but during added of both the reaction number of electrons should be same. Okay, now balance all the atoms other than hydrogen and oxygen. उसके बाद फिर for balancing oxygen add required number of H2O molecules to deficient side, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप, for balancing hydrogen add required number of H+ ion acidic medium में, ठीक है। MnO4 + C2O4 2-, फिर इससे बना Mn + 2 + CO2। तो फिर यहाँ पे C2O4 दोनों को हाफ पहले अलग लिखना है, तो पहले लिखते हैं हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखते हैं। C2O4 2- से बना CO2। ओके, तो यहाँ पे पहले C था +3 में, बाद में आया कार्बन +4 में, तो एन फैक्टर कितना आया 1 × 2, क्योंकि 2 कार्बन है तो 1 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख रहे हैं +2 इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 से भी ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे C2O4 2- है, -2 इधर -2, 2 इलेक्ट्रॉन आगे ऐड कर दिए तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हाफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, MnO4- से बन रहा है Mn + 2, तो यहाँ पे +7 और बाद में +2 हो गया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो फिर यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो अब दोनों साइड चार्ज बैलेंस हो गया।
5 इलेक्ट्रॉन आ गया, और फिर यहाँ पे +7 था, तो मतलब 5 ही एक्सेप्ट किया, तब तो चार्ज कम हुआ। हाँ ठीक है, पहले +7 है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, अब तब तो ये आ गया +2 में। हाँ यहाँ पे कितना था इलेक्ट्रॉन, +2, और वहाँ पे है +5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 2 से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, 5 + 10 इलेक्ट्रॉन वहाँ भी और यहाँ भी। ओके, अब दोनों को साथ में लिखेंगे, तो 5 C2O4 2 माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस, इससे बन रहा 5 CO2 + 2 MnO2। सबको बैलेंस कर दिया एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन, तो इधर कितना है 4 5 4 से 20 प्लस 4 2 से 8 28 है ऑक्सीजन इधर, और इधर 5 2 से 10, बस इधर 10 है, तो मतलब 8 H2O ऐड कर दो। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हुआ 8 2 से 16, तो 16 H+ इधर ऐड कर दिए। ओके, अब देखते हैं सेकेंड मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड क्रॉस मल्टीप्लाई टू reactant side only. Calculate the change in oxidation state, calculate the change in oxidation state and cross multiply, या तो कह सकते हैं एन फैक्टर एक तरह से। हाँ, calculate the change in oxidation state, calculate the change in oxidation state एंड क्रॉस मल्टीप्लाई टू द रिएक्टेंट साइड ओनली, मतलब इसकी टोपी उसके सर। फिर बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एड नंबर ऑफ H2O टू द डेफिशिएंट साइड। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ आयन टू द डेफिशिएंट साइड, फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एडेड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ आयन टू द डेफिशिएंट साइड। ये एसिडिक मीडियम के या फिर ये कह सकते हैं न्यूट्रल मीडियम के लिए भी है। ओके, MnO4 -1 MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस से बन रहा है Mn+2 और प्लस CO2। ओके, यहाँ पे Mn है +7 में और फिर ये बाद में +2 में, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आया 5, और फिर बाद में सी कार्बन जो है +1 में और बाद में +4 में, तो यहाँ पे एन फैक्टर 1 इंटू पेरेंट नंबर ऑफ कार्बन कितना है 2 इंटू 2, एन फैक्टर आया 2। इसकी टोपी उसके सर, मतलब इसका कितना आया 2, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसका 5 आया, ये इससे मल्टीप्लाई। ओके, अब बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ Mn कितना हो गया 2। ओके, देन यहाँ पे कार्बन 5 2 से 10, तो यहाँ पे 10 CO2। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है 4 2 से 8 प्लस 5 4 से 20 28 इधर है, और इधर 10 2 से 20 तो प्लस 8 ऑक्सीजन 8 H2O ऐड कर दिए, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 8 2 से 16, तो इधर 16 H+। ओके, अब 8 H+ इधर ऐड किए, देन अब देखेंगे ये क्या था एसिडिक मीडियम में, अगर इसे हमें बेसिक मीडियम में करना है तो यहाँ पे 16 H+ था, तो 16 OH- दोनों साइड ऐड कर दिए, तो यहाँ पे तो H2O न्यूट्रलाइज हो, ये दोनों ऐड कर दिए तो H2O बन गया 16 H2O, और इधर 16 OH- रह गया, इधर 16 H2O था, तो ये 8 H2O इधर था, ये इधर आके माइनस हो गया, इसमें तो बचा कितना 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस प्लस 8 H2O। अब इससे क्या बना 2 Mn2 प्लस 10 CO2 प्लस 16 OH माइनस। ओके, ये बेसिक में हो गया। वैसे ही दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, नहीं बस वही है, एन फैक्टर जो इसकी टोपी उसके सर, फिर सबको बैलेंस कर दो, फिर देखो ऑक्सीजन की तरफ, फिर डेफिशिएंट साइड में उतना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दो, फिर उसके बाद जितना H+ है वो इधर एसिडिक मीडियम हो गया। अगर बेसिक में कन्वर्ट करना है तो जितना H+ है उतना दोनों साइड OH- ऐड कर दो, इधर न्यूट्रलाइज होकर वाटर बन जाएगा और एक साइड रह जाएगा OH-। ओके, हाँ, एन फैक्टर कैलकुलेशन अब कुछ और तरीक़ा से देखते हैं और तरह तरह के एग्जाम्पल्स में। In a molecule, more than one type of atoms are oxidized or reduced, then n factor is equals to, in a molecule, एक molecule में, in a molecule, more than one type of atoms are oxidized or reduced, then जैसे यहाँ पे n factor is equals to, तो क्या करेंगे summation of n factor of all oxidized और reduced, या तो oxidized वालों का सबका सम कर दो या फिर reduced reduction वालों का सम कर दो। ओके, जैसे n फैक्टर, जैसे यहाँ पे Fe C2O4 2 माइनस है, इससे क्या बन रहा है Fe3 प्लस प्लस CO2
ओके तो यहाँ पे पहले Fe जो है +2 से +3 में गया तो n फैक्टर 1 हो गया। फिर बाद में यहाँ पे कार्बन जो है +3 से +4 में गया तो यहाँ पे 3 - 4 तो 1 आ गया, 1 × 2 2 तो n फैक्टर कितना हो गया टोटल, n + 1 2, जितना n फैक्टर इन दोनों का ऐड कर दो। समेशन ऑफ n फैक्टर ऑफ ऑल ऑक्सीडाइज्ड, या फिर अगर दोनों रिड्यूसर हो तो दोनों रिडक्शन वालों को ऐड कर दो। ओके अब देखते हैं FeCN होल 6 और 4 माइनस FeCN ब्रैकेट में 6, फिर यहाँ पे 4 माइनस से क्या बन रहा है Fe + 3 + CO2 + NS3। यहाँ पे Fe से Fe +2 में और बाद में Fe +3 में, Fe +2 से Fe +3 में बना n फैक्टर 1 C, इधर कार्बन है, फिर इधर +2 में था, इधर आया +4 में, तो यहाँ पे कार्बन में भी चेंज आ रहा। 6 कार्बन है इधर पहले मॉलिक्यूल में, CN होल 6 है मतलब कार्बन 6 है। हाँ नाइट्रोजन देख लेते हैं, दोनों साइड -3 में। ओके तो कार्बन कितना है यहाँ पे +2 से +4 में, क्या मतलब 4 - 2 × 6, 2 × 6, 6 × 12, n फैक्टर इक्वल्स टू 1 + 12, n फैक्टर इक्वल्स टू इधर 1 था और इधर 12, 1 + 12 13 हो गया। ओके हाँ समेशन सबका समी तो करते हैं 1 + 2। ओके अब दूसरा देखते हैं। इन अ मॉलिक्यूल मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड देन मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी इन अ मॉलिक्यूल मोर देन वन टाइप ऑफ एटम ही है ठीक है, आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड देन n फैक्टर, अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा अगर रिडक्शन भी हो रहा तो n फैक्टर ऑक्सीडेशन का माइनस n फैक्टर रिडक्शन का, अगर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है तब तो ये ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तब तो 0 आ जाएगा। तो इस टाइम में ऐसा क्या करेंगे, तो n फैक्टर जितना ऑक्सीडेशन का हो रहा है वो बराबर होगा टोटल के, बराबर होगा रिडक्शन के, वही आंसर होगा। जैसे KClO3 से बना KCl + O2, तो यहाँ पहले K तो था +1 में बाद में भी ओके, Cl +5 से -1 में चला गया, तो यहाँ पे n फैक्टर रिडक्शन के टाइम में कितना हो रहा 5 - -1, तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे रिडक्शन के टाइम ये हो रहा था ठीक है। फिर O3 यहाँ पे 2 - से 0, मतलब ये ऑक्सीडेशन के टाइम एन फैक्टर क्या हो गया 3 × 2, ये बराबर 6, 3 × 2 3 एटम था हाँ, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 2 6 हो गया, तो दोनों 6 6 आ रहा, तो एन टोटल भी कितना होगा 6। अब देखते हैं बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। ये H2O2 से बन रहा है H2O + O2 ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीजन -1 में था पहले, हाँ क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता तो -1 में, फिर बाद में यहाँ पे -2 में और ऑक्सीजन में ठीक है। तो ये क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको बैलेंस कैसे करते हैं ये देखते हैं। ओके तो यहाँ पे बस एक ही मॉलिक्यूल है, तो पहले इसको 2 लिख दो, एक H2O2 + H2O2, 2 अलग अलग लिख दिए। एक से डिनोट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा H2O और फिर दूसरा O2 ठीक है, एक में ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन, दोनों दिखा दिए। रिडक्शन जिस टाइम हो रहा था तो ये H2O बना, इस टाइम n फैक्टर कितना हो गया -2 -1, तो ये हो गया -2 + 1 इक्वल्स टू -1, माइनस तो लिखते नहीं है हाँ ठीक है, मॉड लगा देते हैं ना हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 1 × कितना एटम है 2, तो 2 हो गया, n फैक्टर 2 हो गया। ये रिडक्शन जिस टाइम हो रहा था इसकी टोपी उसके सर उस ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन जब हो रहा था इसका देन उस टाइम कितना है n फैक्टर इसका फाइंड आउट किए 0 और 1 था, तो 1 × 2 इक्वल्स टू 2। ओके तो यहाँ पे भी 2 आया, ये भी 2 आया, जब यहाँ पे 2 आया तो उस टाइम ये जब O2 में बन रहा था तो ये इस टाइम इसका क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका 2 आया, तो ये वाला 2 इसमें लिखा, ये वाला 2 इसमें, हाँ ठीक है एट द एंड तो दोनों सेम ही है। ओके फिर जो रिडक्शन हो रहा था उसका एटम बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीडेशन में, और फिर जैसे यहाँ पे 2 × 4 4 O2 आया तो यहाँ पे 4 H2O, फिर बाद में ऑक्सीजन कितना है 2 × 4 और फिर बाद में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 × 4 ठीक है। तो ओवरऑल क्या लिख देंगे, दोनों को ऐड कर दिए तो 4 H2O2 से बना 4 H2O + 2 O2। ओके Cl2 + OH- से बन रहा Cl- + ClCO3- ठीक है, एक ही Cl है तो इसको अलग अलग लिख दिए, एक ही Cl था तो यहाँ पे Cl2 ओके प्लस OH- से बना Cl- ClO3-। यहाँ पे जब इसका रिडक्शन हो रहा देन n फैक्टर कितना आया 2 × 1 तो 2 आ गया ठीक है। ऑक्सीडेशन का टाइम कितना आया, ये पहले 0 में था बाद में +5, तो 5 × 2
10 आ गया, तो ये वाला 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 इसके साथ, ये भी कर सकते हैं। इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए इसको कैंसिल आउट करके सिंपल होल नंबर रेशियो में ले लो 1 और 5। ओके, अब यहाँ पे जो कितना है 1 है। ऑक्सीडेशन जब इसका यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो Cl2 मतलब 2 × 1 2 हो गया। तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तब इसका क्या करेंगे, क्लोरीन का नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे 5 आया है, 5 2 से 10। हाँ, इसकी टोपी उसके सर करने के बाद जो आया वो लिख दिए। ओके, अब ये क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन कर रहा था जिसके साथ, तो उसका और इन दोनों का बैलेंस करेंगे। फिर ये रिडक्शन कर रहा था जिसके साथ, उसका बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ एटम, ठीक है। सेम एटम 1 में जितना था यहाँ पे 1 में, 2 में जितना था यहाँ पे 2 में। ओके, फिर ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। जैसे P4 प्लस OH माइनस से बना PS3 प्लस H2PO2 माइनस H2PO2 माइनस, तो यहाँ पे P4 है, दो अलग अलग P4 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक बार इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन के टाइम PS3 बना, रिडक्शन के टाइम तो यहाँ पे -3 था, तो 3 × पहले 4 एटम था, 3 4 = 12। ओके, और बाद में ऑक्सीडेशन के टाइम पे यहाँ पे 1 था, 1 × 4 4 हो गया, 4 यहाँ लिख दिए और 12 इधर। इसको सिंपल में लेते हैं 1 और 3, ठीक है। जब रिडक्शन हो रहा था तब कितना है इसका, 1 × 4 तो 4 लिख दिए। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था तो हाँ, इसकी टोपी उसके साथ कर दिए। तो अब कितना जितना है आया है एटम उतना बैलेंस कर रहे हैं जब ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो 3 4 = 12, तो यहाँ पे 4 मतलब 12 लिख दिए तो 12 आ गया। ओके, सबको बैलेंस कर दो अब। हाँ, ऑक्सीजन का जिधर कमी है तो वहाँ पे 12 H2O डाल दिए, ठीक है। और इधर जिधर ऑक्सीजन का कमी था वहाँ पे H2O ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो उतना H+ इधर ऐड हुआ। फिर इसको बेसिक मीडियम में करना है, तो जितना H+ ऐड किए उतना OH- ऐड कर दिए दोनों साइड, ठीक है। फिर ओवरऑल रिएक्शन लिख दो। ओके, note, if a central atom of any compound is present in its maximum oxidation state, then in a central atom if central atom of any compound is present in its maximum oxidation state, then it act as good oxidizing agent, never act as reducing agent। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा आराम से और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ओके, जैसे कि MnO4 है, यहाँ पे ये +7 में, तो अब ये क्या कर सकता है, ये दूसरों से ले सकता है और दूसरों को अब ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद ये रिड्यूस होगा। So if central atom of any compound or element or molecules is present in its minimum oxidation state, then it acts as a good reducing agent, दूसरों को reduce करे और खुद oxidize हो, and never act as oxidizing agent। जैसे LiAlH4, यहाँ पे H- जो ये एक्टिव एजेंट है। अब देखते हैं redox titration। सबसे पहला आता KMnO4 potassium permanganate, KMnO4 potassium permanganate, a strong oxidizing agent used in estimation of many reducing agent, a strong oxidizing agent used in KMnO4 क्या है, strong oxidizing agent used in estimation of many reducing agent, a strong oxidizing agent used in estimation of many reducing agent। No indicator is used because KMnO4 is itself deeply colored। हाँ, KMnO4 पर्पल कलर का होता है। एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। KMnO4 जब एसिडिक में है तो यहाँ पे KMnO4 से भैया बना था Mn2 + H2O, ठीक है। न्यूट्रल में MnO2 और बेसिक में या फिर स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में K2MnO4, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है इसका n फैक्टर लर्न करने का। KMnO4 इज बैन फॉर 153 ईयर्स, KMnO4 इज बैन फॉर 153 ईयर्स, KMnO4 इज बैन फॉर, बी से हो गया स्ट्रांगली बेसिक, बैन ए से क्या हो गया एसिडिक, और एन से न्यूट्रल या फिर वीकली बेसिक। ओके, तो BAN फॉर बैन फॉर 153 ईयर्स, बी से बेसिक में हो गया 1, ए से हो गया एसिडिक का 5 और एन जो कि जबकि न्यूट्रल है तो 3, 153 ईयर्स, बैन फॉर 153 ईयर्स,
ठीक है। K2Cr2O7 potassium dichromate, K2Cr2O7 potassium dichromate, it acts as oxidizing agent in redox titration. It acts as oxidizing agent. It acts as oxidizing agent in redox titration. A weaker oxidizing agent as compared to KMnO4. Weaker oxidizing agent. It acts as oxidizing agent in redox titration. K2Cr2O7 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 potassium dichromate. It acts as oxidizing agent in redox titration. A weaker oxidizing agent as compared to KMnO4. It does not act as self indicator because no dramatic auto color changes occur in its titration. K3FeCN6. Okay, generally diphenylamine potassium ferricyanide are used as indicators. किसमें? K2Cr2O7 में. ओके, एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 6 लेते हैं. एसिडिक मीडियम में किसका? K2Cr2O7 का. K2Cr2O7 प्लस H प्लस. एसिडिक मीडियम में ये क्या बनता है? Cr+3 और उस टाइम ये ग्रीन कलर का होता Cr+3 प्लस H2O, Cr3 प्लस H2O, ये ग्रीन कलर का है. ठीक है, तो एन फैक्टर क्या हो गया? 6. एन फैक्टर 6 एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 का. और फिर पोटासियम परमैंगनेट का KMnO4. पोटासियम परमैंगनेट का क्या लेते हैं? ये था ना बैन फॉर BAN, बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल या फिर बेसिक अल्कलाइन. बैन फॉर 153 ईयर्स. ठीक है, बोथ K2Cr2O7 एंड KMnO4 ऑक्सीडाइज एज फॉलो. C2O4 2- से क्या बन रहा? CO2. एन फैक्टर 2 है. ठीक है, NO2- से NO3-, एन फैक्टर 2. नाइट्राइट से नाइट्रेट, NO2- से NO3-, नाइट्राइट से नाइट्रेट, +3 से +5 में क्या? एन फैक्टर 2. फेरस से फेरिक, Fe+2 से Fe+3, SO2 से SO4-, एन फैक्टर 2. SO3- SO4-, सल्फाइड से सल्फेट, एन फैक्टर 2. I- से I2 में कन्वर्ट हुआ, -1 से 0 में, एन फैक्टर 1. फिर यहाँ पे HCl से Cl2, HCl से Cl2 में -1 से 0 में, गया HCl से Cl2, एन फैक्टर 1. ओके, Sn+2 से Sn+4 में, स्टैनस से स्टैनिक में गया एन फैक्टर 2. Sn+2 से Sn+4 में, स्टैनस से स्टैनिक में गया एन फैक्टर 2. ओके, H2S से S में कन्वर्ट हुआ, H2S से S में -2 से 0 में, एन फैक्टर 2. एप्लीकेशन इन रिडॉक्स रिएक्शन. H2S से S बना. ठीक है, एन फैक्टर 2. एप्लीकेशन इन रिडॉक्स रिएक्शन. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is equals to number of gram equivalent of reducing agent. Number of gram equivalent is equals to weight upon equivalent weight, weight upon molecular weight into n अपॉन एन फैक्टर होता है, तो वो एन फैक्टर ऊपर चला जाता है. वेट अपॉन इक्विवेलेंट का क्या होता है? मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट और एन फैक्टर ऊपर चला गया इंटू एन फैक्टर. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, m इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके, अब देखते हैं. फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन एसिडिक मीडियम. सबसे पहला एक क्वेश्चन है. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 फाइंड करना है विच ऑक्सीडाइजेस इन एसिडिक मीडियम. 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट इन एसिडिक मीडियम. फेरस सल्फेट था इन KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल है, तो मोल ऑफ KMnO4 इंटू एन फैक्टर. एसिडिक मीडियम में क्या होता है? KMnO4 का बैन फॉर 153 ईयर्स 5, तो 5 हो गया इक्वल्स टू 1 मोल है फेरस सल्फेट का, 1 इंटू फेरस Fe+2 से +3 में जाकर एन फैक्टर 1 हो गया. और SO4 ये तो उसी में है, SO4 2- में अपने मैक्सिमम में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 1 हो गया. तो KMnO4 का कितना मोल है? 1/5. ओके, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 0.3 मोल Sn+2 इन एसिडिक मीडियम. तो यहाँ पे मोल है किसका? K2Cr2O7. मोल ऑफ K2Cr2O7, मोल ऑफ K2Cr2O7 इंटू इसका कितना होता है? एसिडिक में है ये, तो 6.
हाँ 6 इक्वल्स टू 0.3 मोल ऑफ SN प्लस 2 से प्लस 4 में जाएगा इंटू 2, 0.3 इंटू 2, तो मोल ऑफ K2Cr2O7 का कितना है 0.1। फिर दूसरा क्या था रेशियो इसका और किसका, KMnO4, तो मोल्स ऑफ KMnO4 इंटू 5 इक्वल्स टू 0.3 इंटू 2, इसका आया 0.6/5, तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों के मोल का रेशियो आ गया। हाँ अब आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, परसेंटेज स्ट्रेंथ 3% H2O2 अगर सॉल्यूशन है 3% H2O2 का सॉल्यूशन है, देन क्या होता है 3 ग्राम H2O2 इन 100 ml सॉल्यूशन, 3 ग्राम H2O2 इन 100 ml सॉल्यूशन। परसेंटेज स्ट्रेंथ S अगर 3% H2O2 सॉल्यूशन में है तो क्या हुआ, मतलब 3 ग्राम H2O2 इन 100 ml सॉल्यूशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 से बन रहा है H2O प्लस O2, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हुआ, अगर 10V है तो मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन गिव्स 10 लीटर O2 एट STP। 1 लीटर सॉल्यूशन गिव्स 10 लीटर O2 एट STP। 20 वॉल्यूम है मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन गिव्स 20 लीटर O2 एट STP। 30 लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन गिव्स 30 लीटर O2 एट STP। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू 10/17 एंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। ओके यहाँ पे था 3% H2O2 सॉल्यूशन था, तो इसके लिए क्या था 3 ग्राम H2O2 इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। 3 ग्राम H2O2 इन 100 ml सॉल्यूशन। वेट अपॉन वॉल्यूम की तरह ये लिए थे परसेंटेज स्ट्रेंथ, बट यहाँ पे वॉल्यूम जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये 1 लीटर सॉल्यूशन गिव्स 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन गिव्स 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जब 20V है तो ओके, ठीक है। अब आते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। थर्ड आयोडीन I2 एक्ट एज आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। I2 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों को ऑक्सीडाइज का और खुद रिड्यूस हो गया, ठीक है। जैसे I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बना 2I माइनस, दूसरों को ऑक्सीडाइज का और खुद रिड्यूस हो गया। एन फैक्टर यहाँ पे इसका 2 हो गया, 1 इंटू 2 ओके। आयोडीन कैन ऑल्सो यूज्ड फॉर टाइट्रेटिंग strong reducing agent like sodium thiocyanide। I2 plus Na2S2O3 से बना 2NaI aqueous plus Na2S4O6। इसका सिंपल जो रिएक्शन है वो है I2 प्लस S2O3 2 माइनस, S2O3 2 माइनस से बना S4O6 2 माइनस प्लस I माइनस, ओके। Those titration in which iodine is directly titrated, those titration in which iodine is directly titrated against a reducing agent is called iodometric titration. There is another method in which iodine is liberated from potassium iodide by some oxidizing agent, and liberated iodine is titrated against standard sodium thiosulfate solution। Cu plus 2 ion is estimated oxidizing I minus ion to liberate I2 which is titrated against Na2S2O3। जैसे Cu plus 2 aqueous में plus 4 I minus aqueous में, इससे क्या बना Cu2I2 2 Na2S2O3 plus I2 से बना NaI plus Na2S4O6। In those iodometric titration, end point can be detected by adding freshly prepared starch solution. It is reacted with I2 to form intensely blue colored complex. Appearance and disappearance of iodine can be identified accurately by this method। अब आता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या है, इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट 2I माइनस से क्या बना I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फर्निश किया, तो फिर एन फैक्टर यहाँ पे 1 है, ओके।
एग्जाम्पल है कुछ MnO4 प्लस I माइनस प्लस H प्लस के प्रेजेंट में ये क्या हुआ, I माइनस से I2 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे MnO4 माइनस था, इससे क्या बनाया Mn2 प्लस। Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस से यहाँ पे I2 बना प्लस Cr3 प्लस, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा और दूसरों को रिड्यूस कर रहा। O3 प्लस I माइनस से बना I2 प्लस O2, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2S2O8 एज रिडक्टेंट इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में ये क्या कर रहा काम, रिडक्टेंट की तरह ऑक्सीडेशन हो रहा, बट हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। एस +2 से 0 में जा रहा, बट ऑक्सीडाइजर नहीं, रिडक्टेंट। रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इट सेल्फ, मतलब यहाँ पे +2 से जो +6 में जा रहा था, एन फैक्टर कितना आया 6 - 2 4 × 2 8, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया m/8, ठीक है। 1 मोल ऑफ N2H4 लॉस 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड Y, okay, assuming that all nitrogen disappear in the new compound, what is the oxidation number of nitrogen in Y? There is no change in oxidation number state of hydrogen, हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है, मतलब पहले -2 में था, अब भी ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर ही पूछा है, मान लेते हैं A है और Y, और ये एन फैक्टर कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब एन फैक्टर तो यही जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब 10 = पहले 2 मॉलिक्यूल था तो 2 × -2 - A, तो फिर -2 - A = 5, 2 5 × 10, ठीक है 5, A = 5 - 2 = 3, ओके। तो कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3, ओके। दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।